मैं मेंटर से स्वागत करता हूं टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में और मेरे साथ हैं भावेश साहू जो कि टॉपर्स के माइंड को डिकोड करेंगे और अपने शब्दों में बताएंगे कि टॉपर्स किस तरीके से सोचते हैं। हेलो भावेश, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। और सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल, एकदम ओके। बढ़िया लग रहा है। ओके। क्या आपको लग रहा था कि आप टॉप करोगे? नहीं, देखा जाए तो रिज़ल्ट के पहले दिन तक हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि हम इतने अच्छे स्कोर कर लेंगे। लेकिन फिर जब रिज़ल्ट देखा तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारे एवरेज मतलब सही रहा। अच्छा, ये बताओ, रिजल्ट किसने देखा सबसे पहले? रिज़ल्ट तो मैंने ही देखा था क्योंकि उस समय वेबसाइट पे चल नहीं रहा था, तो एक-एक वेबसाइट हम चूज़ कर रहे थे। ओके। तो पहले मैंने देखा था, फिर मेरे पापा ने और फिर मैंने अपनी मम्मी को दिखाया था। अच्छा भावेश, ये बताओ, जब अपने पापा को आपने रिजल्ट्स बताया, बिल्कुल। अपनी मम्मी को रिजल्ट्स बताया, उस हाँ। समय पे आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? मेरे पापा तो बहुत खुश हुए हम्म। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 90 के प्लस तो आपको लाने ही है, तो मैंने बिल्कुल। आ गए थे तो बिल्कुल हाँ। मैंने फिर पापा भी बहुत खुश हुए, मम्मी भी बहुत खुश हुई, मेरा भाई था वो भी बहुत खुश हुआ। मतलब घर में बहुत सबके फ़ोन भी आ रहे थे हाँ। देखा जाए तो एकदम तो बहुत अच्छा था। रिजल्ट्स को सेलिब्रेट कैसे किया कुछ? रिजल्ट को सेलिब्रेट 11 बजे आया था तो हमने शाम को जाके बढ़िया लस्सी वस्सी पी थी हाँ मेरा। हाँ हाँ। बस ऐसा और ही। मिठाई वगैरह भी हाँ, खिलाई? मिठाई वगैरह लाए थे पापा तो वो ओके। खाई। अच्छा, ये बताओ कि आप पहले से ही टॉपर थे या फिर एक एवरेज स्टूडेंट थे? देखा जाए तो हम पहले से टॉपर थे। देखा जाए तो हम पहले से टॉपर थे, लेकिन अ, बीच में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में थोड़ा स्कोर कम हो गया था, फिर हमने लास्ट के 1 महीने में बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई करी थी तो हमारे स्कोर अच्छे आए। ओके। अच्छा, ये बताओ कि भावेश, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरा भाई है वो अभी 5th क्लास में जो 6th में आया है अभी इस साल। अच्छा, इससे पहले कभी आपने पॉडकास्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह? नहीं, नहीं पहले नहीं। ये पहला ही है मतलब अच्छा, ये हमारा पहला है। पहला है। और लाइफ में पहली चीज हमेशा सबको याद रहती है, हाँ, बिल्कुल और रहती ये है। आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। 10th राइट। का रिजल्ट भी याद रहेगा। 10th का रिजल्ट्स भी याद रहेगा डेफिनेटली। अच्छा, ये बताओ कि आप जैसे कि बता रहे हो कि मैं एवरेज से थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी वाला स्टूडेंट था और थोड़ा हाँ, ठीक ठाक स्कोर कर रहा था, तो हाँ, प्रेशर तो फील आता ही होगा यार कि अगर नहीं हाँ। कम आए तो फिर क्या होगा? हाँ, देखा जाए तो प्रेशर तो था क्योंकि पापा ने भी बोला था कि 90 प्लस तो आपको लानी ही है। तो पापा ने बहुत सपोर्ट भी किया था हमें, मम्मी ने भी करा था, तो प्रेशर तो था और एक इच्छा भी थी कि हमें 90 ऊपर तो लाने ही। अच्छा भावेश, क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हम्म, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, जो आप ही की तरह तैयारी कर रहे होंगे, या आप ही की तरह एवरेज से थोड़ा ऊपर होंगे, या एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर होता है, या कभी कभी ऐसा लगता है यार कि अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं। उन चीजों को आप कैसे डील करते थे? अ, हमें भी कभी कभी लगता था, मतलब डिमोटिवेट तो फील होता ही है सब स्टूडेंट्स को। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना होता है कि आपको एक 24 घंटे एक दिन में तो होते ही हैं, तो उसमें से आपको मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है। मतलब कि मन हो चाहे ना हो, डेली आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना है। नहीं, मन ऐसा है कि कुछ हम्म। काम देखो, हर दिन तो एक जैसा होगा नहीं। डेफिनेटली। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको जब मन करे, जब आपको फ्री टाइम लग रहा है, तो आप पढ़ाई को बोझ की तरह ना लेके उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कम से कम 1 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हैं। ओके, डेफिनेटली। तो मतलब अगर आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई पढ़ाई को बोझ ना समझे हम्म, और चीज़ों को लाइटली ले और इंजॉय करके पढ़ाई करे, तो हाँ, बहुत अच्छे से वो स्कोर भी कर सकता है बिल्कुल, मार्क्स। क्योंकि 10th क्लास मतलब उतनी बड़ी क्लास होती नहीं है। हम्म। वो परसेंटेज ये बताते हैं कि आपने 10th में कितना पढ़ा। तो उस हिसाब से आप अगर 1 घंटा भी रोज पढ़ते हैं या फिर हफ्ते में 5 दिन भी 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपका अच्छे से स्कोर हो सकता है। बिल्कुल। और क्या लगता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जब आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ नहीं हो पाएगी, हम्म। तो कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट होता है हमारी लाइफ में जिससे कि हम उससे बाहर निकल पाते हैं? तो वो मोमेंट जरा बताओगे मुझे कि वो मोमेंट कब आपकी लाइफ में आया था, वो मोमेंट। जिससे आप अपलिफ्ट किया हो आपने? अच्छा, देखा जाए तो गर्मी जो 10th के पहले की जो गर्मी होती है उसमें मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगा, लेकिन मेरा मैथ बहुत वीक था। ओके। मैथ बहुत वीक था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर गर्मी अगर है, समर वेकेशन चल रहे थे उस समय, तो मैंने सोचा कि पहले मैथ को ही कंप्लीट किया जाए। ओके। ठीक है, तो मैं मैथ में मतलब मैं बहुत वीक था, लेकिन उसके बाद मैंने जब ऑनलाइन कोचिंग की थी मैंने समर वेकेशन में, तो उससे मेरा मैथ और अच्छा हो गया था। तो ऐसे मैंने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करा। ओके। और अच्छा, ये बताओ मुझे कि एक ऐसा डिसीजन
जो आपके लिए गेम चेंजर हो, मतलब कि ऐसा कि यार नहीं, ये डिसीजन मैंने लिया, ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था, वो डिसीजन क्या था? मेरा डिसीजन वैसे तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन माइंडसेट अच्छा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि कुछ सक्सेस अगर करना है लाइफ में तो कुछ तो अपन को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली। डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा हार्ड वर्क ही, मतलब सही डायरेक्शन में, लेकिन हार्ड वर्क करना है तो सही डायरेक्शन में करना है। 10th के एग्ज़ाम थे तो वो प्रेजेंट टाइम था मेरा, तो मैंने उसमें जो भी मेरे सामने था, मतलब मेरे सब्जेक्ट जो थे उसको मैंने अच्छे से फोकस किया, इससे अपना मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया। और ऐसे ही अगर मैं आगे कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या फिर कुछ भी चीज़ होती है, अगर आप उसमें सही डायरेक्शन लगाते हैं तो आपका मतलब वो आपको बिल्कुल मिलेगा, वो चीज़ आपको बिल्कुल मिलेगी। ओके, भावेश मुझे ये बताओ कि आज के समय पे, जैसा कि आप बता रहे हो कि नहीं सर मैंने ऑनलाइन स्टडी करी, तो डिस्ट्रैक्शन भी तो है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो है, क्योंकि देखो अगर आप में जुनून है किसी चीज़ को करने का, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे तो ऑनलाइन बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वो आपका टाइम बचाता है। आपको कोचिंग जाना होता है इधर से उधर तो आपको टाइम वेस्ट होता ही है। और मोबाइल में ऐसा होता है कि आप तो वैसे भी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट होता है। नहीं तो फिर ऑफलाइन कोचिंग है, जो जो कि टीचर आपको मेंटरशिप अच्छी दे सकते हैं ऑफलाइन में, और वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, यानी कि आपको एक मेंटर के अंडर में रहना होगा, हाँ, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको एक मेंटर की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि पढ़ेंगे कंटेंट तो बहुत सारा है। बहुत सारे। आज के समय में ऑनलाइन की दुनिया में कंटेंट बहुत सारा है, उस कंटेंट में बेस्ट क्या आपके लिए हो सकता है, वहां पे एक मेंटर का रोल तो है। मेंटर आप ये का मानते हो इस बात? हाँ, बिल्कुल। ओके। अच्छा मुझे बताओ कि आपने जो डिस्ट्रक्शन था, मतलब मैं ये कहूँ कि जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन से डिसिप्लिन में आप कैसे गए? देखा जाए तो 9th में तो मैं वैसे भी बहुत यूट्यूब चलाता था, हम्म। बहुत यूट्यूब इंस्टा चलाया था, लेकिन जैसे ही मैं 10th में आया था, तो वो मतलब एक ऐसा मौका होता है जब रिजल्ट आता है, जैसे 10th की मार्क्स उठता है तो मायने रखती नहीं है लेकिन लाइफ में, लेकिन वो ये बताती है कि अपने मम्मी पापा को वो खुश कर सकती है। तो मेरा ऐसा था कि रिजल्ट मेरा अच्छा ही आना चाहिए, ठीक है। तो वो बात अगर मतलब आपको ऐसा देखना होगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको देखना होगा कि आपको क्यों करना है वो, वाई क्लियर होना वाई चाहिए। क्लियर होना चाहिए आपका। बिल्कुल। अगर आपका वाई क्लियर होगा तो आपको वो बात तो बार बार याद आएगी कि मुझे इसके लिए रिजल्ट अच्छा बनाना है, इस चीज के लिए, इससे मुझे मेरे मम्मी पापा को खुशी मिलेगी। तो फिर आप खुद आपका खुद का मन करेगा ना कि वो डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो, और धीरे धीरे आप डिसिप्लिन में आए। एक दिन में तो होगा नहीं, एक दिन में तो हो नहीं सकता, लेकिन एक हफ्ता भी अगर लगता है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो भावेश आपका वाई क्या था? मेरा वाई ये था कि मैं अगर कोई सा भी एग्ज़ाम दूँ, कोई से भी इम्तिहान दूँ, लेकिन उसमें मुझे अच्छा स्कोर करना है, ताकि मेरे मम्मी पापा को खुशी हो। उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं हमारी फीस दे रहे हैं और हम मतलब उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर मैं एक माइंडसेट को समझूं, आपके माइंडसेट को समझूं और एक मैं गाइड करूं बच्चों को, तो मैं ये कहूंगा यार कि अगर लाइफ में अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जिसे इस केस में भावेश का वाई क्लियर था कि यार मेरे को अच्छे मार्क्स लाना है, बिकॉज ऑफ कि यार पेरेंट्स को इससे खुशी मिलने वाली है, डेफिनेटली। राइट। तो अच्छा ये बताओ मुझे कि ईमानदारी से बताना, मान लो कि कैमरा हमने बंद कर दिया, हाँ। ठीक है, कितने घंटे पढ़ते थे? वैसे तो ऐसा कोई फिक्स था नहीं, लेकिन हाँ। फिर भी 1 घंटा तो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम एक तो। घंटे तो मतलब पढ़ना ही हाँ, पढ़ना है। पढ़ना ठीक ही है। पढ़ना। अब हफ्ते में तो देखो संडे होता है, अब हम्म। संडे को अपन फ्री रह भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। फ्री रहो। लेकिन मंडे से आपको ऐसा करना है कि 1 घंटे तो पढ़ना ही है ना। तो आप मैं तो वैसे भी नाइट में ही पढ़ता था ज़्यादातर। हम्म। तो आपको जब मन करे तब आप पढ़ सकते, लेकिन आपका मूड फ्रेश होना चाहिए उस समय, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें स्कोर कर सकते थे। क्योंकि बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं कि जो बहुत देर तक पढ़ते हैं पर उन्हें कुछ मतलब अपनी चीज़ याद नहीं रख पाते। बिल्कुल। तो जब उनका मूड फ्रेश हो तो आप पढ़ सकते अच्छा हैं, स्कोर कर सकते अच्छा हो। स्कोर कर सकते अच्छा भावेश एक चीज़ बताना मुझे, हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है यार कि मैं है ना, जैसे फ्राइडे है और स्कूल में छुट्टियां लग गई, जैसे सैटरडे संडे की छुट्टियां लग गई, और तो हमें लगता है कि यार ठीक है आज नहीं है ना, कल से पढ़ते हैं, या फिर है ना मंडे से नहीं यार, मंडे से पढ़ते हैं, या 1 तारीख से पढ़ते हैं, 15 तारीख से पढ़ेंगे। तो ऐसा कभी आई, वो वाली फीलिंग आई है आपके अंदर कभी? हाँ, शुरू-शुरू में तो बहुत आई, शुरू-शुरू में तो बहुत आई हाँ। थी। हाँ। ऐसा लग रहा था कि यार अभी अभी नहीं, अभी बहुत कठिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत कठिन होते हैं, हाँ। मतलब हाँ। शुरू-शुरू में लगते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कोई साइंस का अगर कोई टॉपिक रहता था फिज़िक्स का, तो उसमें ऐसा सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल पढ़ लूँगा।
हाँ हाँ कल पढ़ लूंगा, फिर परसों पढ़ लूंगा। फिर मैंने सोचा अगर मैं मतलब 15 दिन तक तो ऐसे ही चला था। हाँ। फिर मैं तो अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो फिर आगे मतलब मेरा आगे कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो बैकलॉग जाएंगे। बहुत हो गए थे और हो भी गए थे उस समय, इसलिए हाँ। मैंने सोचा कि अब जितना हो गया है उसको भी एक्स्ट्रा टाइम में कवर करना है, और फिर आगे जाके मतलब थोड़ा थोड़ा भी अगर लेक्चर देखते तो हो जाता। तो बैकलॉग्स को कैसे, बैकलॉग्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई, और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, दो क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। और इसका एक अच्छा मतलब आप स्ट्रेटेजी बताना उन बच्चों के लिए जैसे कि उनको सिलेबस कौन से मंथ तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, पहला रिवीजन उनका कब कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे कब फोकस करना चाहिए, तीन चीजें आपको डिफाइन करनी है। पहली प्रायोरिटी तो हमारी एनसीईआरटी होनी चाहिए। डेफिनेटली। एनसीईआरटी मतलब मेन है, जो बोर्ड बताता है कि आपको यहाँ से ही पढ़ना है। बिल्कुल। तो एनसीईआरटी पहले मेन होनी चाहिए आपकी। आपको ये नहीं देखना कि आपका 23 पेज का चैप्टर है तो आपको ये देखना है कि उसमें से मेन चीज क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी होती है कि वो आपको एक्सप्लेन कर रही होती है, तो वो अपन को थोड़ी ना याद करना है, अपन को सिर्फ वो याद करना है जो मेन पॉइंट है। तो आप इतने बड़े 23 पेज के चैप्टर को छोटे से नोट्स में कन्वर्ट करें, और नोट्स पे ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि आपके बनाए नोट्स आपको जल्दी जल्दी याद होंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो आप उसके नोट्स बनाओ। हाँ तो भावेश क्या नोट्स बनाए थे आपने? हाँ, मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे सिवाय मैथ के, क्योंकि मैथ में से फॉर्मूला शीट होती है और थोड़ी हाँ। बहुत थ्योरी होती है, तो वो एनसीईआरटी की बुक में लिखी थी तो उससे हो गया। तो मुझे लगता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी नोट्स बनाए थे। हाँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट में समरी लिखी थी, मतलब Okay. हर एक चैप्टर की, जैसे इंग्लिश होता है तो उसकी समरी हमें लिखना चाहिए। ओके। वो जो होते हैं ना कीवर्ड्स, जो कि एग्जाम में लिखने जरूरी होते हैं, एनसीईआरटी के वो कीवर्ड्स लिखने जरूरी होते हैं, तभी उस पर हमें इंग्लिश में मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो वो कीवर्ड्स मैंने लिखे थे और समरी टाइप लिखा था मैंने हर एक चैप्टर का। ओके। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं कि पीवाईक्यूज का बहुत रोल होता है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी एक्स्ट्रा बुक्स इनका भी रोल्स रहता है, तो किस तरीके के माइंडसेट में हमें जाना चाहिए, उसको डिकोड करो आप। देखा जाए तो एनसीईआरटी, उसके बाद अपना आता है पीवाईक्यू, ओके। क्योंकि जो ये बताता है कि आपका बोर्ड किस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। डेफिनेटली। एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम की टफनेस, वो आपको पहले जानना होगा, उसके बाद ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा। और रेफरेंस बुक ऐसा है कि एनसीईआरटी आपने लगा ली, एनसीईआरटी में तो थ्योरी मिलेगी, उसके बाद रेफरेंस बुक आपको बुक बैन लेनी है, कोई सी भी आप अच्छी बुक बैन ले लें और वहां से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। वहां से आप मतलब अगर आपको अगर भावेश के शब्दों में हम डिकोड करें तो भावेश का कहना ये है कि सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप उसके लिए कोई भी बुक बैंक ले सकते हैं। हाँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करो बार बार, और उसी कॉन्सेप्ट पे रहो, आप बार बार अपने नोट्स चेंज नहीं करना। नहीं करना। ओके। चलिए, अच्छा मुझे बताओ कि कोई से ऐसा सब्जेक्ट्स जो आपको टफ लगता था उसको कैसे आपने अपने स्ट्रेंथ बनाई? मेरे को एसएसटी बहुत कठिन लगता था, क्योंकि उसका हाई सिलेबस था, लेकिन उसको ऐसा करना था, उसको तो करना ही था अपन को, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में था ही। तो उसको एक स्टोरी की तरह पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाना है, उस स्टोरी को रिवाइज करते रहना है। जैसे हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ की स्टोरी, वहाँ की थ्योरी को कुछ बीच में कॉन्सेप्ट भी आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे अपन को नोट्स बनाना है, मतलब बड़े से चैप्टर को हमें छोटे से 4-5 पन्नों में लिख कर खत्म कर देना है, ओके। और उसको रिवाइज भी करते रहना बीच बीच में। अच्छा देखो भावेश, क्या होता है, जितने भी टॉपर्स आते हैं ना सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। आपसे एक चीज मैं पूछूंगा, कोई ऐसी गलती, ईमानदारी से बताना है आपको, अपने छोटे भाई बहनों को जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, कोई ऐसी गलती जो आपने की और आपको लगता है नहीं यार सर वो नहीं करना चाहिए था, अगर मैं वो नहीं करता तो मेरे जो मार्क्स हैं यहाँ से 2-4-5% और एक्स्ट्रा हो सकते, तो उसके बारे में बताओ। देखो, देखा जाए तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है उसको सजा के लिखना। ओके। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर राइटिंग अच्छी दिखेगी ना, कॉपी अच्छी दिखेगी, उसको जितना जल्दी टाइम लगेगा, मतलब जितना जल्दी वो कॉपी चेक करेगा उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन अपन ने लिया, फिर चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बाद में तो उसको इरिटेशन होता है। एग्जामिनर जो होते हैं उनको इरिटेशन होता है। राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है। राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत वो जरूरी, इम्पोर्टेंट वो है। इम्पोर्टेंट होता है। ओके। मैं भी बार बार कहता हूँ कि आपको याद करने के नंबर नहीं मिलते, आपको नंबर मिलते हैं लिखने के, लिखने के। वे ऑफ प्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, आपको लगता है कि मैंने थोड़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन में सर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सही है वैसे, प्रेजेंटेशन तो ज़रूरी होती है।
ओके, ठीक है। अगर आपको दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिले वापस से, तो क्या चीज़ सुधारना चाहोगे? मैं अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन को सुधारना चाहूँगा, क्योंकि थ्योरी तो मेरे को सब आता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर लिख लिख कर नहीं करेंगे तो फिर एग्जामिनर को तो फिर नंबर तो कम ही आएंगे ना। वर्ड्स ब्लैंक हो जाते हैं, शब्द नहीं मिलते। शब्द नहीं मिलते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये राइटिंग अगर गंदी है तो फिर नंबर आपके कटेंगे। कटेंगे डेफिनेटली, वो 2-4-5% का वो डिफरेंस कटेंगे। वहाँ पे दिखने लगेगा। आएगा आएगा। और मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम भी है कि बहुत सारे लोग एआई वगैरह का यूज़ करते हैं ना जब, तो एआई क्या होता है कि हमें शॉर्ट आंसर देता है, और जब आप बार बार उन शॉर्ट आंसर्स के बारे में बार बार करोगे तो वो आपके माइंडसेट को समझ जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, फिर आपको उसी तरीके के आंसर्स देगा। तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि भाई ये चीज़ में ना आप जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा कम भी लिखेंगे तो चल जाएगा, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, इस तरीके से। तो मार्क्स वाइज भी आपने कुछ प्रिपरेशन करी थी, करी तो थी। उसके बारे में बताओ। जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर वो 2 मार्क्स पे आता है तो मिनिमम उसमें 4 लाइंस तो लिखनी होती है। ठीक है। और वो भी वो लाइंस जिसमें उसमें पूछा, उसमें कोई फालतू बातें नहीं करनी होती है, जो पूछा है उसको ही लिखना होता है। ओके। और एक जैसे कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट तो होता है, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, तो उसमें वो हमें वही वर्ड्स लिखने हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। डेफिनेटली। अगर कोई 4 नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसमें अपन को डीपली एक्सप्लेन करना होता है। ओके। अच्छा भावेश, मुझे बताओ कभी आपको ऐसा लगा कि हार्ड वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर स्मार्ट वर्क? दोनों दोनों ही है, क्योंकि अगर आप पानी में मतलब लाठी मारोगे तो हाँ थोड़ी ना होगा कुछ। हाँ। मतलब सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, इसको थोड़ा सा और समझे कि मतलब सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने का मतलब ये है कि अगर आप 10-10 फीट के 40 अगर आप खड्डे खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर एक ही जगह पे बार बार अगर आप खड्डे खोदोगे और सारी मेहनत एक जगह पे लगाओगे फोकस के साथ में, तो वहां से पानी निकलेगा। ये कहने का मतलब है भावेश का कि आपको फोकस के साथ वही चीज अच्छी तरीके से आपको करनी है, राइट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कभी प्रेशर फील किया? प्रेशर तो फील किया, मतलब ऐसा लग रहा था कि 10th का सिलेबस बहुत है, नहीं हो पाएगा, लेकिन उतना नहीं है। अगर अपन उसको सही पार्ट में डिवाइड करके अगर पढ़ा जाए तो बहुत आसान है। 10th कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको सीरियस भी लेना है, मतलब उतना हल्के में नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना चाहिए। भावेश, अगर आप कोई लड़का ऐसा है जो अभी 10th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो कितने दिनों में सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है ईमानदारी से, अगर वो सेल्फ स्टडी भी करता है और एक मेंटर की गाइडेंस में रहता है, तो कितने घंटे में या फिर कितने दिनों में वो कंप्लीट कर सकता है आपके अकॉर्डिंग बताओ? मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले तो उसे ये देखना होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, उस हिसाब से उसको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। मतलब कहा जाए तो 1 से 1.5 महीने में वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकता है ओके। अच्छे से, और बाकी टाइम में उसको रिवाइज भी करना हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, दिन में मान लो 1 घंटा भी पढ़ना है, तो आप 6 महीने में भी कर सकते हो, क्योंकि 10 महीने तो आपके स्कूल के होते हैं ना। हाँ हाँ। उसके बाद 6 महीने में आप कर सकते हो, 2 महीने में आपका रिवीजन भी हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो सकती है बीच में। डेफिनेटली। तो भावेश, मैथ्स का सिलेबस कब तक आपने कंप्लीट कर लिया था पूरा? मैं देखा जाए तो मेरा मैथ बहुत वीक था ना पहले, तो मैंने समर वेकेशन में ही कर लिया था उसको पूरा? पूरा पूरा। एनसीईआरटी ज़्यादा मोटी तो होती नहीं है, वो हाँ। कर लिया था। फिर भी मुझे उतना अच्छे से नहीं आया था, लेकिन मैंने 1-2 बार रिवाइज किया तो मुझे, मतलब जो होते हैं ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, हाँ। वो अच्छे से मुझे क्लियर हो चुकी थी। और पहला रिवीजन कौन से मंथ में किया, सितंबर अक्टूबर या पहला फिर? रिवीजन मैंने करा था अक्टूबर के महीने, अक्टूबर फिर नवंबर, है ना, 2-3 बार मैंने रिवीजन हो चुका था मेरा। अच्छा, एक और चीज मैं स्कूल के एंगल से पूछूंगा कि स्कूल्स में जो एग्जाम्स होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे उसको सीरियस नहीं लेते। फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हुआ, हाफ ईयरली हुआ, प्री बोर्ड हुआ, उसको सोचते हैं यार कि ये तो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं जो बोर्ड में होंगे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहो कि वो इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर नहीं होते? देखो, आपने थ्योरी पढ़ी तो आप ऐसा सोचो कि मैं एक बोर्ड एग्जाम देने ही जा रहा हूँ। हाँ। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी अब तक आपके स्कोर नहीं आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा समझो कि हाफ ईयरली एग्जाम PT1 PT2 PT3 जो होते हैं वो आपके लिए टेस्ट की तरह होते हैं। बिल्कुल, और उसको देना चाहिए, उसी देना सीरियसनेस के साथ भी चाहिए देना बिल्कुल। चाहिए। ओके। अच्छा ये बताओ कि जैसे फैमिली में क्या होता है, रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं, हाँ आस पड़ोस में भी बिल्कुल। कंपैरिजन चलता है, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? उसको ऐसा हैंडल करना हो तो उसको उतना सीरियस नहीं लेना, उसको लाइक। सीरियस लेना नहीं, क्योंकि हाँ वो नेचुरली ये करते हाँ। ही है।
लोग, लेकिन आपको उतना सीरियस नहीं लेना, बस आपको अपने स्कोर पे फोकस करना है। अगर आपको वो बोल भी रहे हैं कि आप आपके परसेंटेज इतने कम है, उसके इतने आ गए, है ना, तो उसको आपको इतना सीरियस नहीं लेना, बस आपको अपने स्कोर पे करना है फोकस। अगर आप स्कोर पे फोकस करेंगे तो अपने आप रिलेटिव मतलब थोड़ा चीजें रिजॉल्व हो जाएगी रिजॉल्व हो आपकी, जाएगी। मतलब ओके। अच्छा ये बताओ कि जो लो डेज होते हैं, हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लो फील करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो उनको क्या गाइड करना चाहोगे भावेश? लो फील करना इतना ज़रूरी नहीं है और हम्म। करना नहीं चाहिए। अगर लगता है ऐसा कभी कभी होता है कि सिलेबस बहुत हार्ड है, हो नहीं पा रहा है, तो लो फील डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो उन्हें नहीं होना चाहिए। उन्हें पार्ट में डिवाइड करके करो। अच्छा, आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस की जर्नी में टीचर्स का, स्कूल का क्या रोल रहा है, मेंटर्स का क्या रोल रहा है? देखा जाए तो टीचर्स मेरे स्कूल के बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने गाइडेंस दी थी सिलेबस के बारे में, उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि 10th में कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और ऑनलाइन पे भी जो टीचर्स होते हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी मेंटरशिप दी, मतलब मोटिवेशन दिया। और मेरे कई दोस्त भी थे, उन्होंने भी मेरा मतलब बहुत सपोर्ट किया। और मेंटरशिप ज़रूरी होती है, क्योंकि गाइडेंस अगर अच्छी मिलेगी तो ही तो सक्सेस होगी। भावेश मुझे बताओ कि फर्स्ट टाइम मुझे कब, कहाँ और कैसे देखा जाना? सर मैंने आपको फर्स्ट टाइम तो हमारे स्कूल में ही देखा था, ओके। जो कि आप मतलब बहुत अच्छे। हाँ, 2019 के आस, 2019 के आसपास मैंने हाँ आपको बिल्कुल, देखा था हाँ मैं मतलब। उस टाइम पे आपके स्कूल हाँ। में था, ठीक है। वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हाँ क्लासेस बिल्कुल। आई थिंक की मैंने दी थी, राइट? हाँ हाँ याद है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेंटरिंग क्लासेस हाँ चलती हाँ। थी, ओके। तो वहाँ पे आपने देखा था हाँ पहली बिल्कुल। बार में, ओके। अच्छा ये बताओ, वहाँ से और अब यहाँ बैठे हुए हो, आपको लगा था कि यार मौका मिलेगा मुझे सर के साथ फिर पॉडकास्ट शूट करने नहीं का? देखो, पहले देखा जाए तो मैं एक हिसाब से मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि सर के साथ मैं ऐसे बैठा रहूंगा। ओके। पर अब मैं हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर जो मैं आपने मुझे पढ़ाया था पहले, हाँ, तो आज मैं आपके साथ बैठा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे बैठ करके और अपने पास की चीज़ों को भी याद कर पा रहे हैं, और एक सक्सेस जर्नी जो आपकी रही है कम्प्लीटली, जो आपने फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ मेहनत करी है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ रैपिड फायर शुरू करते हैं आपके है। साथ हाँ में। बिल्कुल। ओके, स्मार्ट स्टडी या फिर हार्ड वर्क? अ, वही दोनों, दोनों नहीं, जरूरी एक है। आंसर दोगे आप, अच्छा एक अब ये आंसर। नहीं होगा, ये जितने भी टॉपर्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, सब दोनों दोनों आंसर दे रहे हैं यार भावे साहब, ये नहीं होगा, एक आपको चूज करना है, स्मार्ट स्टडी या हार्ड वर्क। देखा जाए तो अब मैं चलो ठीक है। अ, क्योंकि अब अगर एक प्लस है तो एक मल्टीप्लाई होता है। हाँ हाँ ठीक है। देखिए, अगर हार्ड वर्क प्लस होगा तो स्मार्ट वर्क उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेफिनेटली। इसलिए वो अपोजिट साइड नहीं हो सकते। मोबाइल और बुक्स? मोबाइल और बुक्स, वो भी यही है, क्योंकि ओके। डिपेंड करता है सर कि आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। स्टूडेंट कैसा है वो हाँ। डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट उस मोबाइल को, उसके एआई को अगर अच्छे से इस्तेमाल करे तो वो पढ़ाई में अच्छे से कर सकता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही करा है। क्योंकि टीचर्स का लेक्चर हो गए, अब आपको डाउट पूछने होते हैं तो आप छोटे मोटे डाउट आप एआई से पूछ सकते हो। हम्म। इसलिए मोबाइल भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उसका डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स ना चलाओगे, तो आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सोशल मीडिया यूज करते थे, ईमानदारी से हाँ बताओ? करते थे बिल्कुल। करते थे? कितना, कितने घंटे सोशल मीडिया यूज करते थे, ये भी बताओ, अ, ईमानदारी से बताना यार मुझे पहले बहुत। देखा जाए तो 1 घंटा 2 घंटा चले जाता था टाइम, ओके। वॉच टाइम। फिर धीरे धीरे कम हो गया। और गेम्स? गेम्स भी खेला करते थे, ऑफलाइन गेम जो होते हैं, ऑनलाइन गेम नहीं खेलते। ओके। मतलब खेलता था। ऑफलाइन गेम्स में क्या स्कूल्स पे से कोई, मतलब आपने गेम्स वगैरह खेले हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ अच्छा किया है? नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह में तो नहीं था, लेकिन ऐसी जो अपने होते हैं ना एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में खेलते हैं, बस वही खेल रहा था, वो अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा मतलब क्या गेम्स खेलते? था। फ्री फायर वगैरह तो नहीं क्रिकेट नहीं खेलते? नहीं, फ्री फायर वैसे भी नहीं खेला करते थे, बैटल ग्राउंड गेम नहीं खेलते। ओके, वो सब गेम्स नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि भावेश ने बताया, कैमरे के सामने एडमिट, कभी खेला तो नहीं है? नहीं, कोई क्राफ्टिंग अगर गेम होता है हाँ तो हाँ। वो खेल सकते हैं बस। ओके ओके, चलो हम थे वहाँ पे रैपिड फायर पे थे। रैपिड फायर। तो नाइट में स्टडी करते थे या मॉर्निंग में? नाइट में स्टडी करता था, क्योंकि वो शांत माहौल होता था, जब सब सो चुके होते थे तो एकदम एक लाइट चला के बढ़िया से पढ़ते थे। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा फोकस आता है, क्योंकि रात में क्या होता है एकदम दिमाग रिलैक्स हो जाता है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छा फोकस नाइट में ही आता था, इसलिए मैं नाइट में पढ़ता था। और एक वर्ड में अगर मैं कहूँ कि सफलता के क्या मायने हैं, उसको क्या आप बताओगे एक वर्ड सफलता में? का अगर मायने देखा जाए तो आपके जो आपका गोल है उसके हिसाब से डिसिप्लिन होना चाहिए। गोल के हिसाब से डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है भावेश कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं
जो कभी कभी हमसे ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, हम्म, कभी ना कभी हमसे कभी पीछे रहे होंगे, हमसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, और बहुत बिल्कुल। बार ऐसा भी होता है कि हमसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे भी लो मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों को जिनके मार्क्स मतलब पहले अच्छे आते थे और अब अच्छे नहीं आ रहे, तो उनके ये कहना चाहूँगा, या तो उन्होंने मतलब जो अपना मार्क्स अगर अच्छे आते थे उन्होंने अपना बहुत लाइटली ले लिया है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। और जिनके मार्क्स पहले नहीं आते थे और अब आ रहे, तो उनको ये देना चाहूँगा मैसेज कि आपके मार्क्स अब भाई अच्छे आ रहे तो आगे भी अच्छे आने चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आपको मतलब कहते हैं ना, सफलता पाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत होल्ड कर मुश्किल पाना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज को देखना है यार, आपने जो आपने अगर मार्क्स आते थे अभी क्यों नहीं आ रहे, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। हाँ, उसको आपकी मिस्टेक जो है ना, आपने जो मिस्टेक करी है कि आपके पहले अच्छे मार्क्स आए थे, आपके परसेंटेज अच्छे आए थे, अब नहीं आ रहे, तो उस मिस्टेक को आपको सुधारना है। मतलब अपना अपना लेवल ऊपर लेते जाना है, अपना लेवल अप करते जाना है इसलिए। अच्छा भावेश, कोई एक लाइन, कोई एक वर्ड, कोई एक ऐसा मैसेज जो अपने जो यंगर वन है हम्म। उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। कभी ऐसा भी होगा कि आपका कुछ हो नहीं रहा होगा, आपका सिलेबस नहीं हो रहा होगा, आपकी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, पर आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। किसी कोई भी चीज़ मतलब इम्पॉसिबल तो होती नहीं है, और इसलिए धीरे धीरे आपको आगे और बढ़ता रहना है। अच्छा, अच्छे मार्क्स लाने में, हम्म। अच्छा स्कोर करने में इन्वायरमेंट का कितना रोल होता है? इन्वायरमेंट का बहुत रोल होता है, क्योंकि जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसी तरह के अपन बनते जाएंगे, क्योंकि संगति का असर होता है और ये रियलिटी है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए आपको अच्छे दोस्त बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो थोड़े दोस्त हैं जो जिनकी थोड़ी खराब आदत है, तो उनको आपको सुधारना, उनको भी समझाना है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए और आपको अच्छी संगति में रहना चाहिए। ओके, सफलता का एक रियल फॉर्मूला आपकी नज़रों में क्या है? डिसिप्लिन प्लस प्लस स्मार्ट वर्क। ओके, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, राइट। अच्छा भावेश, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं मुझे सर से पूछना है, आप पूछ सकते हो। सर, मेरा ऐसा मानना है कि मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ मैं आपसे हाँ। कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि सब चीज़ को तो अपन एक्सप्लोर कर नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बात करी जाए, हाँ। कोई इंजीनियरिंग की फील्ड होती है, कोई मैथमेटिक्स की फील्ड होती है, तो उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं हम? देखो, अगर ये क्वेश्चन मुझसे आप 2 साल 3 साल पहले पूछते तो शायद मैं इसका आंसर डिफरेंट देता, लेकिन अभी के समय में अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हम फील्ड को कैसे एक्सप्लोर करें, तो एक चीज़ आज के समय में बहुत कॉमन हो चुकी है, वो है नॉलेज। क्यों? क्योंकि नॉलेज आपको इजीली अवेलेबल है। अगर मान लो आपका, जैसे मान लो आपने एक सपना देखा कि सर मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हो पाया, और आपको किसी आईआईटी के जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनसे पढ़ना है, तो आज के समय में वो चीज़ें आसान हैं। क्यों? आप उनके लेक्चर देख सकते हो, सीख सकते हो। आप अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते पढ़ने, लेकिन वहाँ के प्रोफेसर से कोई नॉलेज आपको लेना है तो ले सकते हो। मतलब कि एआई के आने से, इंटरनेट के आने से, ये जो एक नॉलेज की वैल्यू हुआ करती थी, वो नॉलेज अब सब तक पहुंच चुकी है। तो अभी सब इस टाइम पे सबसे बड़ी जो चीज़ है, किस पे हमें काम करने की जरूरत है, वो है माइंडसेट। आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, ओके। यही एक डाउट था, वो क्लियर हो गया। ओके, ठीक थैंक है। यू सर। कभी भी आपको कोई भी हेल्प लगे, अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है लाइफ में, आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो आप बिल्कुल मेंटर सर से पूछ सकते हो। बिल्कुल मेरे से कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हो, इसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सर। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि वापस से 12th क्लास में अच्छे मार्क्स ला करके वापस से इस चेयर पे हम बैठेंगे और फिर चर्चा कर रहे होंगे कि हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट है। थैंक क्या यू ये सर। प्रॉमिस करते हो कि हाँ, सर बिल्कुल। वापस से मैं आऊँगा, 12th क्लास में भी आऊँगा? यस सर, बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ। मतलब 12th में भी मैं अच्छे परसेंट लाके सर के साथ यहाँ पे बैठ के आपसे भी बात करूँगा। Okay. So thank you so much, Bhavesh. थैंक यू सर। And thanks for giving your precious time. At the last, God bless you. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. थैंक यू सर।